गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स को। ये वर्कशीट नंबर 20 है साइंस की। तो बेटा सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की वर्कशीट, पहली वर्कशीट जो वो इलेक्ट्रिसिटी की है। तो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। देर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। तो बेटा हमने पिछली क्लास में ओम्स लॉ पढ़ लिया था। ओम्स लॉ के बाद हमने कुछ ओम्स लॉ पे बेसिस पे क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हमने पिछली बार रेजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टर क्या होता है, किस चीज़ का रेजिस्टेंस कैसा होता है। आज हम सीख रहे हैं कि रेजिस्टर्स को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका जोड़ने का है सीरीज़। सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक के बाद एक। अब देखिए, एक रेजिस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। और अगर इनको लगा दें पैरेलल में, जैसे कि पैरेलल लाइंस लगती हैं, तो एक लाइन, उसकी फिर ऊपर दूसरी लाइन, इसके ऊपर तीसरी लाइन, और इनको आपस में जोड़ दिया जाए एक साथ, तो ऐसे कनेक्शन को फिर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हमने कैसे ज्वाइन किए? पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन किए, उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो बेटा जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो भी सीधा सीधा होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर आपने 10 रेजिस्टेंस लगाए हैं तो 10 को सिंपल ऐड करना है। लेकिन पैरेलल का फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा होता है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको 1/R करके जोड़ेंगे। आगे देखते हैं इन अ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दस इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो क्या होता है बेटा कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर मैं दो अलग अलग करंट वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगा दूंगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे बल्ब को अगर इलेक्ट्रिक हीटर के साथ लगा दिया, अब हीटर को तो बहुत सारा करंट चाहिए, पर जैसे ही हीटर बहुत सारा करंट खींचेगा वैसे ही सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को हम एक साथ नहीं लगा सकते जिनकी करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में द करंट इज़ डिवाइडेड थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो आप 4 गैजेट लगा सकते हैं जो अलग अलग करंट लेगा। द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड विच इज़ हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली इन डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में अलग अलग करंट जी के हिसाब से जो डिवाइस है वो काम कर सकते हैं। When one component fails, the circuit is broken and none of the component works in a decorative light। तो सीरीज़ का एक बहुत बड़ा नुकसान है। सीरीज़ में क्या है कि अगर कोई बीच में एक खराब हो जाए तो वो एक नहीं बल्कि सारे ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट ही टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखे उन्होंने 2 एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल में बोला है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt बैटरी। तो 2 रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का, एक 4 ओम का, और सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखो 20 और 4 को 20 प्लस 4 करके 24 निकाल लिया। क्योंकि ये सीरीज़ में है तो सीधे ऐड होगा 20 जमा 4। अगर पैरेलल में होते तो क्या करते बेटा हम? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अगर पैरेलल में होते तो 1/R करके सॉल्व करते, जो फॉर्मूला आपके सामने इस दूसरे क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो सीरीज़ में 24 ओम आ गया। साथ में उन्होंने दिया कि इट इज़ कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कनेक्ट कर रखा है 6 वोल्ट बैटरी से, तो हमने ओम्स लॉ यूज़ किया, V इज इक्वल्स टू IR, और I की वैल्यू निकालनी है। देखा ना, फर्स्ट में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना था, वो हमने निकाल लिया। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट निकालना था, V इज इक्वल्स टू IR करके I की वैल्यू निकाली। I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। V 6 था और R 24। आंसर आ गया 0.25 एम्पियर। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द रेजिस्टर R1 इज इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 30 ओम हैज़ बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो बैटरी से कनेक्ट किया 12 वोल्ट। इसमें 3 रेजिस्टर को पैरेलल में लगाया, पार्श्व क्रम में लगाया, पैरेलल में लगाया। तो पैरेलल में जब लगाते तो क्या करते हैं? 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3।
अब आप कहेंगे उल्टा क्यों किया? उल्टा इसलिए किया क्योंकि आपने 1/r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू निकालोगे तो 3 आ जाएगी। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कहते हैं ए बैटरी, बैटरी की स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप सही कर लेना। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर? अब अगर आप ध्यान से देखो तो 12 ओम रजिस्टर के अंदर से कितना करंट निकलेगा ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट के अंदर से जो करंट है वो सब में सेम रहेगा। अब देख लेते हैं आगे। तो ये आ गया आपका सीरीज सर्किट, सॉल्व कर रखा है मैंने। तो इन सब को पहले हमको सीरीज सर्किट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो टोटल हो गया 13.4 ओम। अब 13.4 ओम निकल गया, साथ में उन्होंने देखो वोल्टेज भी दिया है, उन्होंने कहा है कि 9 वोल्ट इज कनेक्टेड। तो 9 वोल्ट ये है आपका 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट हो गया आपका विभवांतर। तो रजिस्टर ये हो गए, विभवांतर ये हो गया, करंट आपका सेम रहता है। तो हमने ओम्स लॉ लगाया। सबसे पहले टोटल करंट तो निकाल लें कितना है। V इज इक्वल्स टू आई आर लगाया, I की वैल्यू वैसे की वैसी छोड़ी, V की वैल्यू डाली 9, R की वैल्यू डाली 13.4 और I हो गया आपका V अपॉन R, यानी कि ये 9 अपॉन 13.4। ये पॉइंट हटा तो हो गया 90 अपॉन 134। सॉल्व करने पे आया 0.67। और आप इंग्लिश वाला देखिए, आप हिंदी वाला मत देखिए। इंग्लिश में लिखा है करंट विल रिमेन सेम कांस्टेंट फॉर ऑल, यानी कि करंट सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो अगर करंट सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब कि जो करंट की मात्रा है वो सेम है। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में लिखा है कि कैलकुलेट पार्ट बी एंड सी इन द अबव गिवन एग्जाम्पल 2। तो ये एग्जाम्पल 2 है, इसका पार्ट बी और सी सॉल्व करना है। उन्होंने ए सॉल्व करके छोड़ दिया और बोला आप खुद करो। तो यहाँ से वैल्यूज़ देख लेते हैं, वैल्यूज़ ले लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या क्या है हमें निकालना है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट इन द सर्किट। तो देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, डायग्राम भी बना दिया। टोटल करंट जो टोटल आर था हमने 3 ओम उन्होंने खुद कैलकुलेट करके हमें दिया था और V की वैल्यू उन्होंने हमें 12 वोल्ट दे रखी है। तो मैं कहता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो मैंने V अपॉन आर वैल्यू डाली, तो V है 12, R है 3, तो मेरे पास जो I आ गया वो आ गया 4 एम्पियर। अब हमको पता है कि V रिमेन्स सेम फॉर ऑल, V तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ऊपर वाला जो V1 होगा जो R1 के पास जाएगा और जो यहाँ V2 जाएगा और जो यहाँ V3 जाएगा वो सब कितने होंगे, 12 वोल्ट, क्योंकि वो तो सेम रहेंगे। तो अब फॉर्मूला लगाया V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। V1 की वैल्यू कितनी है 12, अभी निकालिए। I1 हमें निकालना है, करंट तो सबके अंदर से करंट निकालना है। और R1 देखो पहले वाला R1 कितना है 5, तो ये आ जाएगा 12/5 जो कि होता है 2.4। फिर ऐसे ही 12/5 दूसरे का निकालोगे I2 का, तो वो हो जाएगा 12/10। 12 हो गया आपका V और 10 हो गया आपका R2। आंसर आया 1.2। 12/30 थर्ड, यानी कि V/R3, R3 है 30, तो ये आ गया 0.4। तो ये आपके टोटल 3 करंट आ गए। आप ऐड करके देखोगे तो टोटल करंट के बराबर आएगा। 2.4 और 1.2 कितना होता है 3.6 और 0.4 4 हो गया। देखिए 4 एम्पियर टोटल करंट था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने 2 सर्किट दिए हैं हमें और दोनों में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो पहले वाले में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, फिर बीच में एक सिंगल है और फिर 3 पैरेलल में लगे हैं। तो पहले दोनों साइड जो पैरेलल है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इन 3 को हमने सबसे पहले पैरेलल में ऐड किया, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये हो गए 3/1। लेकिन ये 3/1 1/r की वैल्यू है, तो r कितना हो जाएगा 1/3। सिमिलरली यहाँ पे भी r कितना हो जाएगा 1/3। अब इन 1/3 को, बीच वाले 1 को और 1/3 को सीधे ऐड किया, अपॉन में 1 लिख दिया इसके। तो r इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया, r की वैल्यू आ गई 5/3।
इसी का सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले ऊपर वाले 3 + 3 को सीरीज में ऐड किया 6, नीचे वाले 3 + 3 को सीरीज में सॉल्व किया 6, और बाद में इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1/6 + 1/6 ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो आर की वैल्यू आ गई 3 ओम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन जो है, ये हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने कहा है कि 166 ओम के कितने रेजिस्टर्स को 220 वोल्ट की लाइन में यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एक्स, रेजिस्टर्स को एक्स मान लिया, टोटल करंट हो गया 5, क्योंकि 5 एम्पियर टोटल करंट है। तो एक रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा भाई, अगर टोटल एक्स हैं और 5 हैं तो 5/x। ओम्स लॉ कहता है V = IR, एक सिंगल के लिए ओम्स लॉ लगाया, V 220, I 5/x और R 176। तो ये x को देखो, x को इस साइड ले गया और 220 यहाँ अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 4। यानी कि 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स को आप 220 वोल्ट की लाइन में यूज कर सकते हैं। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। आज की आपकी दूसरी वर्कशीट एपी की है, और अगर ध्यान से देखें तो एपी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, आज रिवीजन ही है एक तरीके से। वो कहता है रिया कैन यू हेल्प मी सॉल्विंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 10 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। तो सबसे पहला नंबर हो गया 12, उसके बाद 15, फिर 18, और कब तक जाएगा ये 99 तक। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया an = a + n - 1d और n की वैल्यू निकाल ली। ऐसा ही एग्जाम्पल उन्होंने और लिखा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 सनफ्लावर्स इन द फर्स्ट रो, 2 प्लांट्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो, फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर्स इन 10th रो। तो बेटा एक में अगर पहली में 23 हैं, फिर 2 कम हो गए 21 हो गए, फिर 19 हो गए, तो ये कम होने वाली एपी है, सेम वही 10th रो के आपको निकालने हैं। तो an निकालना है a10, तो a10 आप निकाल लोगे, a10 = a + 9d। मैंने आपको ट्रिक समझाई भी है। ऐसे इन्होंने एंगल वाला एग्जाम्पल भी लिया है। हम एक्सरसाइज देखते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है, राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग्स बाय 1.75। इफ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड n। तो हम कहते हैं जी फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव करें, सेकेंड वीक में 1.75 ज़्यादा हो गए, तो 5 + 1.75 कितना हो गया 6.75। थर्ड वीक में 6.75 में 1.75 और ऐड हो गया तो 8.50, और nth वीक में हो गया 20.75। an हो गया 20.75, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 1.75। तो an की वैल्यू है an = a + n - 1d। an की वैल्यू क्या है बेटा, हमें निकालना है 20.75 कौन से हफ्ते में होगा, तो ये मेरा an हो गया। 20.75 = 5 जो कि a है, देखिए सबसे पहली टर्म यही थी, प्लस n - 1 और d की वैल्यू 1.75, क्योंकि हर हफ्ते 1.75 बढ़ रहा था। तो अब ये +5 था, इस साइड जाएगा तो -5 हो गया, तो 20.75 - 5 15.75 = n - 1 और 1.75। ये 1.75 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा डिवाइड, तो n - 1 की वैल्यू हो गई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर आप तो आंसर आएगा 9, और -1 इस तरफ गया तो +1 हो गया, 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग्स इतनी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब बेटा 10 और 250 की बात करते हैं, देखो मैंने पूरा सॉल्व किया है 10 और 250। तो 10 4 2 8 होता है, हमें 10 की बात करनी है, तो 10 तो जाएगा नहीं, तो 10 4 से डिविजिबल नहीं होता, 11 भी नहीं होता, फिर 12 होता है, तो मैंने 10 में 2 ऐड करके दे दिया 12, तो पहला नंबर हो गया 12, फिर 16। ऐसे ही 250 को डिवाइड करके देखा तो बेटा 250 में 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैंने कहा इसको माइनस कर देते हैं, 248 लास्ट नंबर होगा इस सीरीज का जो 4 से 4 का मल्टीपल होगा। हमें निकालने कितने मल्टीपल हैं, तो a हो गया पहला टर्म 12, d की वैल्यू 4 और an 248। ऐसे ही an का फॉर्मूला लगाया a + n - 1d, an है 248, a + n - 1d 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये 12 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, 248 में से 12 गया 236 अपॉन में 4,
n की वैल्यू आ गई 59, ये 59 आया था बेटा, ये -1 ना इस तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 59 + 1 यानी कि 60। तो ये 60 है, कंफ्यूज मत होना, ये 6 गलती से दिख रहा है, यहाँ पे 60 है। तो हमारा आंसर आ गया 60 टर्म्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा था कि 4 एंगल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल के और सब एंगल एक से मतलब पिछले वाले से 10 बड़े हैं, तो आप बताओ कि एंगल कितने कितने डिग्री की हैं। तो मैंने कहा जी पहला एंगल x है, दूसरा x + 10, तो और 10 बढ़ जाएगा तो x + 20, और 10 बढ़ जाएगा तो x + 30। सारे एंगल्स को ऐड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 360। देखिए इस तरीके से 4 एंगल्स हैं और ऐसा 360 क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो x 2 3 4 4x + 60 = 360। 4x = ये 60 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300/4, ये 4 मल्टीप्लाई था यहाँ से डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 75। तो x मेरा पहला एंगल था, पहला एंगल 75, दूसरा 85, तीसरा 95 और चौथा 105। तो ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट भी पूरी हो गई। तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे आपकी हिंदी की वर्कशीट कहाँ है। आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशंस एक अलग वीडियो में डाले हैं, क्योंकि हिंदी जो थी वो इंग्लिश मीडियम की भी हिंदी में ही है और हिंदी मीडियम की भी हिंदी में ही है। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हमने हिंदी की एक वीडियो अलग ही बना दी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हिंदी के सॉल्यूशंस का, उस पर क्लिक कीजिए, आपका हिंदी का वीडियो खुल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।